गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु का अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा कहती हैं, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा कहते हैं कि एक दिन मैं इधर घूमती हुई आ निकली तो मैंने देखा यहाँ बलि का अन्न रखा हुआ था, दान दिया हुआ अन्न रखा हुआ था। उस अन्न को देखते ही मैं समझ गई कि कोई व्यक्ति अभी जीवित है जो प्राणियों की कल्याण कामना से यज्ञ कर रहा है। मैं सोचने लगी कि वह कौन हो सकता है। उस व्यक्ति को देखने के लिए मैं उत्सुक हो उठी। क्या कहती हैं, तपस्वी हो क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम इतने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। आगे श्रद्धा मनुष्य कहते हैं कि हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारी निराशा का मूल कारण क्या है, तुम्हारे हृदय में इतनी वेदना क्यों दिखाई दे रही है, तुम इतने क्षोभ से भरे हुए क्यों हो। मुझे तुम्हारी इस दशा को देखकर दुख हो रहा है और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इतने घबराए हुए तथा व्याकुल क्यों दिखाई पड़ रहे हो। कृपया मुझे इस बारे में बताएं। कहते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या छीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख का। श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि हे मनु, दुख रूपी अंतिम रात्रि की घड़ियां बीत जाने के बाद सुख का नया सवेरा जीवन में आता है। वस्तुतः सुख ने दुख का ही महीन और नीला वस्त्र पहन रखा है। जैसे ही ये वस्त्र हटता है वैसे ही सुख की उपलब्ध होती है। भाव यह है कि दुख से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में दुख सुख का चक्र उसी प्रकार चलता रहता है जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको। फिर आगे श्रद्धा मनुष्य कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस दुख को तुम जीवन का अभिशाप समझ बैठे हो और संसार के सभी कष्टों का मूल कारण मानते हो, वह ऐसा नहीं है। वह तो परमात्मा के द्वारा दिया गया एक रहस्यपूर्ण वरदान है। तुम्हें इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। भाव यह है कि इस दुख को तुम अभिशाप न मानकर परमात्मा का वरदान समझो, तभी तुम्हें शांति मिल सकेगी। दुख के बाद तुम्हारे जीवन में सुख का संचार भी अवश्य होगा। लगे कहने मन सहित विषाद, लगे कहने मन सहित विषाद, मरुद मारुत से उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अभात, उठाते मानस में सविलास। मनु अत्यंत विषादपूर्ण स्वर में श्रद्धा से कहने लगी कि तुम्हारे ये प्रेरक वचन शीतल वायु के झोंके की तरह है जो मेरे मन रूपी सरोवर में उत्साह की तरंगे उत्पन्न करते हैं। किंतु मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जीवन अनेक उलझनों से घिरा है जिन्हें सुलझाने का कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं देता। जीवन में व्यक्ति को अंत निराशा ही हाथ लगती है। सफलता का यहाँ केवल कल्पना ही की जा सकती है, यथार्थ में वह किसी को नहीं मिलती। फिर कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधिक हार बैठे, जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको भी। मन की निराशा भरी बातों को सुनकर उन्हें आशा का संदेश देती हुई श्रद्धा प्रेम पूर्ण स्वर से में कहने लगी, अरे तुम इतने अधिक अधीर क्यों हो रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी सुख का संचार होगा। सुख का संचार होगा। मुझे लगता है कि निराशा की अधिकता के कारण तुम जीवन की उस बाजी को हार बैठे हो जिसे वीर पुरुष कभी नहीं हारता। जीवन की इस बाजी को जीतने के लिए वह प्राणों की बाजी लगा देता है।
भाव यह है कि श्रद्धा मनु को निराशा त्याग कर एक वीर पुरुष की भांति जीवन की बाजी जीतने की प्रेरणा दे रही हैं। आगे कहते हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दिन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा जीवन का आह्लाद। फिर श्रद्धा कहते हैं कि हे मनु, मेरे विचार से तपस्या जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। तुम्हारी निराशा विषाद एवं अवसाद की यह भावना भी क्षणिक है, जो प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाने के कारण उत्पन्न हुई है। जब यह अवसाद दूर हो जाएगा तब तुम्हें वास्तविकता का बोध होगा और तभी तुम्हारे हृदय में आशा एवं प्रसन्नता का उदय होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में आशा है, प्रसन्नता भी है, किंतु अभी निराशा ने उसे दबा दिया है। कहते हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। फिर श्रद्धा कहते हैं कि हे मनु, परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। यह प्रकृति सुंदरी नित्य नवीन खिले हुए पुष्पों से अपना श्रृंगार करती है। जो पुष्प मुरझा गए हैं, बासी पड़ गए हैं, वे तो डाल से झलकर धूल में मिल जाएंगे, जो बड़ी अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अर्थात वे कहना चाहती हैं कि प्रलय भी इसी प्रकार की परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो नवीन सृष्टि के विकास हेतु बनेगी। इसलिए इस प्रलय में तुम्हें सहज रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे इतना अधिक हताश एवं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज कहते हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। फिर श्रद्धा कहते हैं कि हे मन, प्रलय में तुम अकेले शेष बचे हो और ये विशाल पृथ्वी जो प्रकृति के वैभव से संपन्न है तुम्हारे उपभोग के लिए है। अतः तुम्हें निराशा त्याग कर इस प्रकृति के वैभव का उपभोग करना चाहिए। इस संसार में रहने वाले सभी प्राणी अपने पूर्व कर्मों का भोग करते हैं तथा अगले जन्म के भोग हेतु इस जन्म में कर्म कर रहे हैं। कर्म सिद्धांत में आस्था रखते हुए तुम्हें इस प्रकृति वैभव का उपभोग करना चाहिए। अकेले तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति के वैभव भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। यहाँ से अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर सृष्टिहीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। फिर आगे मनु कहती हैं कि हे श्रद्धा, मनुष्य कहते हैं कि हे मनु, तुम्हारा यह विचार अत्यंत तुच्छ है कि मैं अकेला होने के कारण असहाय हूँ और कुछ नहीं कर सकता। वस्तुतः तुम्हें अपना सहयोगी खोजने का प्रयास करना चाहिए था, किंतु तुम तो तपस्या को ही जीवन का अंतिम सत्य मान बैठे, इसलिए तुमने सृष्टि निर्माण में अपना सहयोगी खोजने का प्रयास नहीं किया। तुमने अपने जीवन को आकर्षण रहित बना लिया था तथा तुम आत्मविस्तार की भावना से रहित हो चुके थे, इसलिए तुमने सृष्टि निर्माण के इस यज्ञ को अपना कोई साथी खोजने का प्रयास नहीं किया। फिर आगे कहते हैं कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विकट विकार। कहते हैं श्रद्धा मनुष्य की, हे मनु, भले ही तुमने अपने कर्तव्य का पालन न किया हो, किंतु मैं अपना कर्तव्य विस्मृत नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ मिलकर सृष्टि निर्माण के इस यज्ञ को पूरा करूंगी। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हारे समक्ष स्वयं को समर्पित करती हूँ। आगे कहते हैं कि तुम मेरा सहयोग लेकर सृष्टि निर्माण के इस यज्ञ को पूरा कर सकते हो। तुम मेरे समर्पण को स्वीकार करो। यह समर्पण ही सेवा का सार तत्व है तथा व्यथा रूपी जल से भरे हुए संसार रूपी सागर में यह उस पतवार के समान है जो तुम्हारी जीवन नौका को सही दिशा दे सकता है। आज से मैं अपना जीवन तुम्हारे चरणों में विकार रहित होकर समर्पित करती हूँ। फिर आगे कहते हैं कि
बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस मानव की सृष्टि के मूल प्रवर्तक बनो। यह सृष्टि रूपी लता तुम्हारे द्वारा ही विकसित होगी। इस सृष्टि रूपी लता में ऐसे सुंदर फूल खिलेंगे कि उनकी सुगंध सारे संसार में व्याप्त हो जाए, अर्थात मानव ऐसे सुंदर कार्य करें कि उनका यश संपूर्ण जगत में फैल जाए। आगे कहती हैं कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मनुष्य कहते हैं कि हे मनु, परमात्मा का यह मांगलिक वरदान सृष्टि में सर्वत्र गूंज रहा है कि शक्ति का संचय करो और विजय श्री का वर्ण करो। इस संसार का यह नियम है कि यहाँ शक्तिशाली ही अपना अस्तित्व बचा पाते हैं। अतः कायर एवं अकर्मणी बनकर संसार से कुछ पा सकना संभव नहीं है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पुड़ आकर्षण जीवन केंद्र खिजी आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा मनुष्य कहते हैं कि हे मनु, तुम देवताओं के पुत्र हो, उस अमर जाति के वंशज हो जिसने डरना नहीं सीखा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल एवं मंगलमय है। अतः आकांक्षाओं एवं डर को त्याग कर आशंकाओं एवं डर को त्याग करके संसार में प्रवृत्त हो जाओ। यदि तुम अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बना सको तो एक दिन वह दूर नहीं है जब विश्व की सकल संपदा एवं वैभव खिंचा हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा। कि श्रद्धा मन कहते हैं कि विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर, बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो जोड़। श्रद्धा मनुष्य कहते हैं कि हे मनु, मैं चाहती हूँ कि तुम इस मानव सृष्टि के विधाता मतलब निर्माण करने वाले बनो। तुम्हारे द्वारा निर्मित यह मानव सृष्टि इस पृथ्वी पर पूर्ण सफलता प्राप्त करे। इस मानव सृष्टि के सामने जो भी बाधाएं आवें वे नष्ट हो जाएं, कठिनाइयां समाप्त हो जाएं और अवरोध चूर चूर हो जाए। कि उन्हें चिंगारी सहित सदर्प कुचलते रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कृत अनिल भूजल में रहे न बंद। कहते हैं जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ भस्म कर सकती है, उसी प्रकार मानव अपने शक्ति पुंज से अपने विकास के मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को कुचल दे। मानवता का यश रूपी पृथ्वी जल वायु की सीमाओं को पार करता हुआ सर्वत्र फैल जाए, अर्थात मानव की ख्यात पूरे विश्व में पूरे संसार में सर्वत्र फैल जाए। आय कहती हैं जलद के फूटे कितने उच्च, दीप कच्छप डूबे ऊपर, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़मूर्त अभ्युदय का कर रही उपाय। आगे फिर श्रद्धा मनुष्य कहते हैं अब भले ही समुद्र के कितने ही स्रोत क्यों न फूट जाएं, जिनमें दीप कछुए की भांत डूबते उतराते रहें, किंतु मानव इस स्थिति में अपने को देवताओं की भांत असहाय अनुभव न करे। देवता तो जल प्रलय के आगे असहाय हो गए और इसलिए नष्ट हो गए, किंतु मानव ऐसी स्थिति में असहाय न होकर अपनी उन्नति का निरंतर प्रयास करता रहे, यही मेरी कामना है। ऐसा श्रद्धा कहती हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों निरुपाय समन्वय, उसका करे समस्त विजेती मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, श्रद्धा कहने लगी कि हे मनु, व्यक्ति मात्र में शक्ति का अपार स्रोत नहीं थे, किंतु उसकी यह शक्ति एक निश्चित दिशा की ओर उन्मुक्त नहीं है। उसे यदि कोई सही दिशा की ओर उन्मुक्त कर दे तो उसका उपयोग मानवता के हित में किया जाए तो निश्चय ही मानवता का कल्याण हो जाएगा। तुम्हें यही प्रयास करना चाहिए कि बिखरी हुई इस शक्ति को एक दिशा देनी चाहिए जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके। धन्यवाद। आज श्रद्धा मनु समाप्त हुआ।